मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह के फजल करम से हमें अता करदा दीन इस्लाम इस कदर हकीकी है कि जब मुसलमान पे दर पे रंजीदा खबरों से बेबसी की तस्वीर बन जाएं, तो फिर खुशियों के ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर दिए जाते हैं कि गमों की परवाह तक बाकी नहीं रहती। ऐसा ही एक मामला तुर्की की एक मस्जिद को दोबारा बहाल करने पर पेश आया कि जब मुसलमानों पर हर तरफ से गमों के बादल छाए हुए थे, वहीं हजारों साल पुरानी एक आलीशान मस्जिद की सदियों बाद बहाली ने मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ा दी। ये मस्जिद, जिसे आया सोफिया के नाम से जाना जाता है, दरअसल ईसाइयों की अजीम इबादत गाहों में से एक थी, जिसे उस वक्त के बाज़ंतीनी शहंशाह जस्टिनटाइन ने 537 ईस्वी में तामीर करवाया था और जो तकरीबन 1000 साल तक ईसाइयत का अजीम तरीन गिरजाघर रहा। दोस्तों, बाहर से शानो शौकत की हामिल ये पुरशिकवा इमारत अंदर से एक खौल की मानिंद है, जहां जा बजा आला खताती और कदीमो दिलकश मीनाकारी अजमत रफ्ता की याद दिलाती है, जबकि इस वक्त ये दुनिया की सबसे ज्यादा जगह रखने वाली और पहली मुकम्मल मेहराबदार छत रखने वाली जाए इबादत थी। इसे बाज़ंतीनी फन तामीर का निचोड़ समझा जाता है और कहा जाता है कि इसकी तामीर से फन तामीर की तारीख ही बदल गई। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस अजीम कलीसा की वजह से ही कुस्तुनतुनिया नाकाबिले तस्कीर शहर था और हजारों की तादाद में लश्कर इस शहर की फतह के लिए आए, लेकिन बेसूद रहे। मगर फिर 1453 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब कुस्तुनतुनिया फतह किया, तो इस शहर के मजहबी रहनुमाओं और रासिखुल अकीदा ईसाइयों ने इसी कलीसा में इस ख्याल से पनाह ले ली कि कम अज कम इस इमारत पर दुश्मन का कब्जा नहीं हो सकेगा, जिसकी मंजर कशी करते हुए मशहूर अंग्रेज मुअर्रिख एडोर डिग्बन लिखता है कि गिरजे की तमाम जमीनी और बालाई गैलरियां बापों, शोहरों, औरतों, बच्चों, पादरियों, राहबों और कंवारी ननों की भीड़ से भर गई थी। कलीसा के दरवाजे के अंदर इतना हुजूम था कि उनमें दाखला मुमकिन नहीं रहा था। ये सब लोग इस मुकद्दस गुंबद के साए में तहफ्फुज तलाश कर रहे थे, जिसे वो जमाने दराज से एक मुल्ला आला की लाहूती इमारत समझते आए थे। ये सब एक अफ्तरा परदाज इल्हाम की वजह से था, जिसमें यह छोटी बशारत थी कि जब तुर्क दुश्मन कुस्तुनतीन सतून के करीब पहुंच जाएंगे, तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा और उस आसमानी हथियार के जरिए सल्तनत एक ऐसे गरीब आदमी के हवाले कर देगा जो उस वक्त इस सतून के पास बैठा होगा। लेकिन तुर्क उस्मानी फौज इस सतून से भी आगे बढ़कर सोफिया कलीसा के दरवाजे तक पहुंच गई। ना कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और ना रोमियों की शिकस्त फतह में तब्दील हुई, जबकि कलीसा में जमा ईसाइयों का हजूम आखिरी वक्त तक किसी गैबी इमदाद का मुंतजिर रहा। बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद फातेह अंदर दाखिल हो गए और सबके जानो माल और मजहबी आजादी की जमानत देकर शहर में आराम सुकून से बसने की आजादी दे दी। उस अहद में इस शहर ने बेपनाह तरक्की की। सुल्तान मोहम्मद ने तमाम मजाहिब और नस्लों के लोगों को दावत दी कि इस शहर में आबाद होकर इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करें, जिसके बाद कुछ ही अशरों में दुनिया भर से ताजरों और कारीगरों ने इस्तांबुल को अपना मस्कन बना लिया। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि फतह के दिन फजर की नमाज के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यह ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह ताला हम ज़ोहर की नमाज आया सोफिया में अदा करेंगे। चुनांचे उसी दिन फतह हुई और उस सरजमीन पर पहली नमाज ज़ोहर अदा की गई। उसके बाद पहला जुमा भी उसी में पढ़ा गया था। अब चूंकि कुस्तुनतुनिया सुल्तान की तरफ से सुलह की पेशकश को ठुकराने के बाद तलवार के जरिए फतह हुआ था, लिहाजा मुसलमान इन कलीसाओं को बाकी रखने के पाबंद और मशरूत ना थे, और साथ ही इस बड़े चर्च के साथ जो तोहमात और बातिल अकीदे वाबस्ता थे उन्हें भी खत्म करना था। जबकि फतह कुस्तुनतुनिया के बाद वहां मुसलमानों की नमाज और इज्तिमा के लिए फौरी कोई जमागाह और इबादत गाह तक ना थी, इसलिए सुल्तान ने आर्थोडॉक्स कलीसा के इस तारीखी मजहबी मरकज को मस्जिद बनाने का इरादा किया। चुनांचे सुल्तान ने इस इमारत को और आसपास की जमीन को अपनी जाती माल से खरीदा और इसकी मुकम्मल कीमत कलीसा के राहबों को दी, और मुअर्रिखीन के मुताबिक सुल्तान ने इस मसरफ के लिए मुसलमानों के बैतुल माल से 1 रुपया तक ना लिया, बल्कि तय करदा पूरी कीमत अपनी जेब से अदा की और इस इमारत और जमीन को मुसलमानों के मसाले के लिए वक्फ कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि इस खरीदो फरोख्त की दस्तावेजात आज भी तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद है। इसके बाद सुल्तान ने इसके मीनारों में भी इजाफा कर दिया और ये मस्जिद
जामिया आया सोफिया के नाम से मशहूर हो गई और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे तक तकरीबन 500 साल तक 5 वक्ता नमाज अदा होती रही। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की का सरबराह बना तो इसने मस्जिद में नमाज बंद करके इसे अजायब घर में तब्दील कर दिया। इस फैसले की मुसलमानों ने पुरजोर मजम्मत की और काफी अरसे तक बहुत से ग्रोहों ने मस्जिद की दोबारा बहाली के लिए मुतालबात किए। यहां तक कि 31 मई 2014 को तुर्की में नौजवानाने अनातोलिया नामी एक तंजीम ने मस्जिद के मैदानों में फजर की नमाज की मुहिम चलाई, जो आया सोफिया की मस्जिद बहाली के मुतालबे पर मबनी थी। उस तंजीम का कहना था कि उन्होंने 1.5 करोड़ लोगों के तायदी दस्तखतों को जमा कर लिया है, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम के मुशीर ने बयान दिया था कि अभी आया सोफिया को मस्जिद में बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद भी काफी अपीलें दर्ज कराई गई। बिल आखिर 10 जुलाई 2020 को तुर्की की अदालत उज़्मा ने आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने की करारदाद को मंजूरी दी और अजायब घर की हैसियत मंसूख करके सरकारी तौर पर मस्जिद बहाली का फैसला सादिर किया। बाद तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने आया सोफिया की मस्जिद बहाली के फैसले पर दस्तखत कर दिए। यूं जुलाई 2020 में इस अजीम शान इमारत को दोबारा 1935 ईस्वी से कबल वाली हैसियत दे दी गई। प्यारे दोस्तों, में पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। न्यूज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, तारीखी और अदबी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।